चैप्टर 1 में आपने सीखा कि एंटिटी रिलेशनशिप आर डायग्राम्स का यूज करके रॉ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कॉन्सेप्टुअल ब्लूप्रिंट्स में कैसे ट्रांसक्राइब किया जाता है। सेक्शन 1.6। चैप्टर 2 में आपने डोमेन एंटिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स करने के लिए प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज और फॉरेन कीज को डिफाइन करते हुए रिलेशनल मॉडल के स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स का यूज करके उन ब्लूप्रिंट्स को फॉर्मलाइज किया। सेक्शन 2.4। हालांकि व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया गया एक ER डायग्राम या सेट नोटेशन में लिखा गया फॉर्मल टपल डिक्लेरेशन कस्टमर डेटा को होल्ड नहीं कर सकता और न ही सेल्स ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। स्ट्रक्चरल मॉडल्स को वर्किंग डेटाबेस इंप्लीमेंटेशंस में ट्रांसलेट करने के लिए आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS को सीधे स्कीमा डिक्लेयर करने का एक तरीका चाहिए होता है। यह डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का काम है। DDL SQL की वह सब लैंग्वेज है जो किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश, अल्टर और डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार होती है। डेटा रिट्रीवल या डेटा अपडेट्स के अपोजिट जो एग्जिस्टिंग कंटेनर्स के अंदर डेटा रोज पर ऑपरेट करते हैं, DDL स्टेटमेंट्स खुद उन कंटेनर्स को क्रिएट और मॉडिफाई करते हैं। जब आप एक DDL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सीधे डेटाबेस इंजन के सिस्टम कैटलॉग, जिसे डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है, में लिख रहे होते हैं और उस फिजिकल और लॉजिकल मेटा डेटा को डिफाइन कर रहे होते हैं जो ये गवर्न करता है कि डेटा कैसे स्टोर, वैलिडेट और रिलेट होता है। यह डायग्राम डेटा डेफिनेशन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कैसे एक डेटाबेस डिजाइन कंसेप्टुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से लॉजिकल रिलेशनल स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ता है, फिर फिजिकल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्कीमा तक जाता है और अल्टीमेटली रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कैटलॉग मेटा डेटा में चला जाता है। सेक्शन ब्रेक 1। कंस्ट्रक्टिंग स्कीमाज, द मैकेनिक्स ऑफ क्रिएट टेबल। DEL की फाउंडेशनल कमांड क्रिएट टेबल है। यह स्टेटमेंट डेटाबेस इंजन को एक नए रिलेशन के लिए मेमोरी और डिस्क स्ट्रक्चर्स एलोकेट करने, उसके एट्रीब्यूट्स को नाम देने, हर कॉलम को एग्जैक्ट स्केलर डेटा टाइप्स असाइन करने और सिस्टम कैटलॉग में डिक्लेरेटिव कंस्ट्रेंट्स को रजिस्टर करने का इंस्ट्रक्शन देता है। DDL को इन डेप्थ एक्सप्लोर करने के लिए हम एक ऑनलाइन बुक स्टोर कैटालॉग सिस्टम का स्कीमा बनाएंगे। इसको डोमेन के लिए 3 आपस में कनेक्टेड टेबल्स की जरूरत है। ऑथर्स, जो बुक राइटर्स का मेटा डेटा स्टोर करता है। कैटेगरीज, जो जॉनर क्लासिफिकेशन स्टोर करता है, फॉर एग्जाम्पल साइंस फिक्शन डेटाबेस सिस्टम्स। बुक्स, जो इंडिविजुअल बुक टाइटल्स, प्राइसेस, स्टॉक लेवल्स और ऑथर्स और कैटेगरीज के फॉरेन की पॉइंटर्स को स्टोर करता है। इन रिलेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए SQL कोड लिखने से पहले हमें सबसे पहले कॉलम डेफिनेशंस के फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स। डेटा टाइप्स, करेक्ट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन चुनना। RDBMS के हर कॉलम को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाना चाहिए। डेटा टाइप स्टोरेज इंजन को 3 क्रिटिकल बातें बताता है, पर एट्रीब्यूट कितनी फिजिकल डिस्क और रैम्स पे लोकेट करनी है। सॉर्टिंग और कंपैरिजंस के लिए कौन सा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज करना है और उस एट्रीब्यूट पर कौन से ऑपरेशंस मैथमेटिकली वैलिड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटीजर्स पर एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग ब्लॉक्स पर नहीं। यहां रिलेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यूज होने वाले स्टैंडर्ड SQL डेटा टाइप्स दिए गए हैं। यह डायग्राम कॉमन SQL डेटा टाइप्स को दिखाता है और उन्हें न्यूमेरिक, कैरेक्टर और टेम्पोरल कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है। न्यूमेरिक टाइप्स इंटीजर्स, प्रिसाइज डेसिमल्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल करते हैं। कैरेक्टर टाइप्स फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स के साथ साथ लार्ज टेक्स्ट ब्लॉक्स को मैनेज करते हैं। टेम्पोरल टाइप्स कैलेंडर डेट्स, टाइम ऑफ डे और कंबाइंड डेट एंड टाइम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स इंट या इंटीजर, एक स्टैंडर्ड 32 बिट साइंड इंटीजर जो -2,147,483,648 से लेकर +2,147,483,647 तक होता है। यह सरोगेट प्राइमरी कीज, काउंटर्स और क्वांटिटीज के लिए एकदम आइडियल है। बिगिंट, एक 64 बिट साइंड इंटीजर जिसका यूज तब किया जाता है जब आइडेंटिफायर वैल्यूज 2 बिलियन से ऊपर जाने की उम्मीद हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या हाई वॉल्यूम इवेंट लॉक्स। डेसिमल PAs या न्यूमेरिक PAs, एक फिक्स्ड पॉइंट एग्जैक्ट न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। P प्रिसीजन पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टोटल काउंट को दिखाता है। एस स्केल डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अलाउड डिजिट्स का एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है। इंजीनियरिंग रूल, फाइनेंशियल डेटा के लिए कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स फ्लोट डबल का यूज न करें। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बाइनरी,
77754 रिप्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं, जिससे राउंडिंग एरर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.30 000000000000004। एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस की गारंटी देने के लिए मॉनेटरी वैल्यूज जैसे करेंसी प्राइसेज के लिए हमेशा डेसिमल पीएस का ही यूज करें। कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स। कैर एन एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग जो एग्जैक्टली n कैरेक्टर्स की होती है। अगर आप n से छोटी स्ट्रिंग इंसर्ट करते हैं तो इंजन बची हुई जगह को ब्लैंक स्पेस से पैड कर देता है। इसका यूज छोटे फिक्स्ड साइज कोड्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है, जैसे 2 लेटर स्टेट एब्रिविएशन स्कैर 2 या 13 कैरेक्टर ISB n नंबर स्कैर 13। वारकैर n एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग जो n कैरेक्टर्स तक स्टोर करती है और सिर्फ एक्चुअल टेक्स्ट के लिए रिक्वायर्ड स्पेस के साथ एक छोटा लेंथ प्रीफिक्स बाइट कंज्यूम करती है। ये नेम्स एड्रेसेज और ईमेल स्ट्रिंग्स के लिए आइडियल है। टेक्स्ट एक नॉन स्टैंडर्ड लेकिन यूनिवर्सली सपोर्टेड वेरिएबल लेंथ टाइप जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट के बड़े बॉडीज के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे बुक सिनॉप्सिस या ऑथर बायोग्राफीज। 3 टेम्पोरल टाइप्स। डेट कैलेंडर डेट्स जैसे ईयर मंथ डे को स्टोर करता है बिना टाइम वैल्यूज के। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2026। टाइम स्टैम्प कैलेंडर डेट और दिन का प्रिसाइज टाइम दोनों स्टोर करता है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और फ्रैक्शनल मिली सेकंड्स। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स अक्सर मल्टी रीजन ग्लोबल डेटा को UTC में नॉर्मलाइज करने के लिए टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कॉलम लेवल वर्सेस टेबल लेवल डिक्लेरेशंस। कंस्ट्रेंट्स डिक्लेरेटिव बिजनेस रूल्स होते हैं जो सीधे डेटाबेस इंजन द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा इंसर्शन या अपडेट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है जो किसी कंस्ट्रेंट को तोड़ता है, तो RDBMS ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देता है, चेंजेस को रोल बैक कर देता है और एक एरर थ्रो करता है। SQL कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर करने के लिए 2 डिस्टिंक्ट सिंटैक्स सपोर्ट करता है, कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स एक सिंगल कॉलम डेफिनेशन के साथ इनलाइन लिखे जाते हैं। ये कंसाइज होते हैं और उन रूल्स के लिए सबसे बेस्ट हैं जो सिर्फ उसी सिंगल एट्रीब्यूट पर अप्लाई होते हैं, जैसे नॉट नल। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स क्रिएट टेबल ब्लॉक के एंड में सेपरेट क्लॉज के रूप में लिखे जाते हैं। ये टेबल के किसी भी कॉलम को रेफरेंस कर सकते हैं, जिससे ये कंपोजिट कीज, मल्टीपल कॉलम्स से बनी कीज और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट नेमिंग के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। चलिए सभी मेजर कंस्ट्रेंट टाइप्स के सिंटैक्स पर एक नज़र डालते हैं। यह टेबल SQL डेटाबेस कंस्ट्रेंट टाइप्स डेटाबेस डिजाइन में उनकी कॉन्सेप्टुअल मैपिंग और उनके कॉलम लेवल और टेबल लेवल सिंटैक्स के एग्जांपल्स को डिटेल में समझाती है। सबसे पहले नॉट नल कंस्ट्रेंट सिर्फ कॉलम लेवल पर डोमेन इंटीग्रिटी को लागू करता है, जिसे ईमेल varchar 255 नॉट नल के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। इसके बाद यूनिक कंस्ट्रेंट एक कैंडिडेट की से मैप होता है। कॉलम लेवल पर इसे ISBN 413 यूनिक लिखा जाता है, जबकि टेबल लेवल पर यह कंस्ट्रेंट UQ_ISBN यूनिक ऑन ISBN का यूज करता है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंटिटी इंटीग्रिटी को लागू करता है, जिसे कॉलम लेवल पर ऑथर IENT प्राइमरी की के रूप में लिखा जाता है, या टेबल लेवल पर कंस्ट्रेंट PK_authors प्राइमरी की ऑन ऑथर ID के रूप में लिखा जाता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एश्योर करता है। कॉलम लेवल पर इसे ऑथर आइडेंट रेफरेंसेस ऑथर्स ऑथर ID लिखा जाता है, और टेबल लेवल पर कंस्ट्रेंट FK_books_authors फॉरेन की ऑथर ID रेफरेंसेस ऑथर्स ID के रूप में लिखा जाता है। फाइनली चेक कंस्ट्रेंट डोमेन प्रेडिकेट रूल्स को लागू करता है, जिसे कॉलम लेवल पर प्राइस डेसिमल 10,22 चेक प्राइस इज ग्रेटर देन 0 के रूप में दिखाया गया है, और टेबल लेवल पर कंस्ट्रेंट CHK_प्राइस इज ग्रेटर देन 0 के रूप में दिखाया गया है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुक स्टोर स्कीमा। अब चलिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हमारे बुक स्टोर कैटलॉग डेटाबेस के लिए एग्जीक्यूटेबल DDL कोड लिखते हैं। स्टेप 1 इंडिपेंडेंट टेबल्स ऑथर्स और कैटेगरीज क्रिएट करना। फॉरेन कीज से लिंक्ड टेबल्स बनाते टाइम आपको चाइल्ड टेबल्स यानी फॉरेन की एट्रीब्यूट्स वाली टेबल्स बनाने से पहले पेरेंट टेबल्स यानी रेफरेंस की जाने वाली टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट चलिए ऑथर्स टेबल क्रिएट करते हैं। यह डेटाबेस स्निपेट ऑथर रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए एक टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें पर्सनल नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस और बायोग्राफी के लिए फील्ड्स सेटअप किए गए हैं। साथ ही यूनिक ऑथर आइडेंटिफायर्स और यूनिक ईमेल एड्रेस के लिए रूल्स एनफोर्स किए गए हैं। नेक्स्ट
एक ऑटो इंक्रीमेंटिंग आइडेंटिटी की का यूज करके कैटेगरीज टेबल बनाते हैं, जो एक कॉमन रियल वर्ल्ड डीबीएमएस इंप्लीमेंटेशन टेक्निक है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट कैटेगरी रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई एक रिलेशनल टेबल बनाती है, जिसमें एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड प्राइमरी की के साथ साथ कैटेगरी नेम्स और वेब एड्रेस स्लग्स के लिए यूनिक और नॉन नलेबल कॉलम दिए गए हैं। स्टेप 2, रेफरेंशियल एक्शन कैस्केड्स के साथ डिपेंडेंट टेबल बुक्स क्रिएट करना। अब हम बुक्स टेबल बनाते हैं। इस टेबल में 2 फॉरेन कीज हैं जो ऑथर्स और कैटेगरीज की तरफ पॉइंट करती हैं। नोटिस कीजिए कि हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स पर रेफरेंशियल एक्शन क्लॉजेज ऑन डिलीट और ऑन अपडेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यह एसक्यूएल स्क्रिप्ट बुक रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस टेबल डिफाइन करती है, जिसमें टाइटल्स, यूनिक स्टैंडर्ड बुक नंबर्स, प्राइसिंग, इन्वेंट्री लेवल्स और पब्लिकेशन डेट्स जैसी डिटेल्स शामिल हैं। यह प्राइमरी कीज का यूज करके रिलेशनल इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश करती है, बिजनेस लॉजिक एनफोर्स करती है ताकि प्राइसेस और स्टॉक क्वांटिटीज पॉजिटिव रहें, और ऑटोमेटेड अपडेट और डिलीशन रूल्स के साथ ऑथर और कैटेगरी टेबल्स के लिए फॉरेन की रेफरेंसेस सेटअप करती है। यह डायग्राम एक पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल के बीच डेटाबेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझाता है और दिखाता है कि कैसे रिस्ट्रिक्ट रूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया फॉरेन की कंस्ट्रेंट पेरेंट रिकॉर्ड के डिलीशन को रोकता है जब भी डिपेंडेंट चाइल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। आइए इस डीडीएल कोड द्वारा बनाए गए रेफरेंशियल बिहेवियर को समझते हैं। ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट ऑथर कंस्ट्रेंट। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑथर्स टेबल से किसी ऑथर को डिलीट करने की कमांड देने की कोशिश करता है, जबकि उस ऑथर की लिखी बुक्स अभी भी बुक्स टेबल में मौजूद हैं, तो इंजन ऑपरेशन को ब्लॉक कर देता है और एक कंस्ट्रेंट वायलेशन एरर रेज करता है। यह डेटाबेस कैटलॉग में ऑर्फन्ड रिकॉर्ड्स को रोकता है। ऑन डिलीट सेट नल कैटेगरी कंस्ट्रेंट। अगर सिस्टम से कोई कैटेगरी डिलीट कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोर ऑब्सोलीट टेक कैटेगरी को हटा देता है, तो इंजन ऑटोमेटिकली सभी मैचिंग बुक्स के कैटेगरी आईडी को नल पर अपडेट कर देता है। बुक रिकॉर्ड्स सही सलामत रहते हैं, लेकिन उन्हें अनअसाइंड के रूप में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ऑन अपडेट कैस्केड। अगर पेरेंट टेबल में ऑथर आईडी या कैटेगरी आईडी वैल्यू बदल दी जाती है, तो डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिकली उस अपडेट को बुक्स टेबल की सभी मैचिंग चाइल्ड रोज में प्रोपेगेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 2, स्कीमा इवोल्यूशन। ऑल्टर टेबल के साथ स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना। प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेटाबेस स्कीमा एक बार लिखे जाने के बाद फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशंस ग्रो करती हैं और बिजनेस डिमांड्स बदलती हैं, आपको अक्सर मौजूदा टेबल स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एक बार जब डेटाबेस प्रोडक्शन में लाइव हो जाता है, तो आप सिंपली टेबल्स को ड्रॉप और रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपका रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शनल डेटा नष्ट हो जाएगा। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट आपको मौजूदा रिलेशंस की स्ट्रक्चरल डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की परमिशन देता है, बिना उनमें करेंटली स्टोर्ड रोज को खोए। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक डेटाबेस स्कीमा मॉडिफिकेशन कैसे काम करता है, जिसमें सभी एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड्स को इंटैक्ट रखते हुए एक एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर में नया कॉलम अपेंड करने की प्रोसेस को दिखाया गया है। कॉमन रियल वर्ल्ड स्कीमा अल्टरेशंस 4 मेजर ऑपरेशनल कैटेगरीज में आते हैं। ऑपरेशनल पैटर्न 1, एडिंग न्यू कॉलम। मान लीजिए हमारा बुक स्टोर बिजनेस ऑथर रॉयल्टी परसेंटेज ट्रैक करना शुरू करना चाहता है। हमें एग्जिस्टिंग ऑथर्स टेबल में एक नया रॉयल्टी रेट कॉलम ऐड करने की ज़रूरत है। यह डेटाबेस स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ रॉयल्टी परसेंटेज के लिए एक रिक्वायर्ड न्यूमेरिक फील्ड इंसर्ट करके क्रिएटर रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है। इंजीनियरिंग नुआंस। जब आप मिलियंस ऑफ रोज से भरी हुई किसी एग्जिस्टिंग टेबल में नॉट नल कॉलम ऐड करते हैं, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट क्लॉज प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो डेटाबेस इंजन प्री एग्जिस्टिंग रोज में नल इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेशन एरर ट्रिगर हो जाएगा। ऑपरेशनल पैटर्न 2, मॉडिफाइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशंस। मान लीजिए हमारा कैटलॉग लंबे इंटरनेशनल बुक टाइटल्स लिस्ट करना शुरू करता है, और बुक्स टेबल में टाइटल के लिए हमारा ओरिजिनल वेयर 200 एलोकेशन बहुत छोटा पड़ता है। हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को इम्पैक्ट किए बिना कॉलम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यह डेटाबेस स्टेटमेंट पब्लिकेशन नेम्स के लिए मैक्सिमम अलाउड स्ट्रिंग लेंथ को 500 कैरेक्टर्स तक बढ़ाकर कैटलॉग आइटम्स को मॉडिफाई करता है। नोट वेंडर सिंटैक्स यहाँ थोड़े अलग हो सकते हैं। पोस्टग्रे एसक्यूएल ऑल्टर कॉलम टाइप यूज करता है, माई एसक्यूएल मॉडिफाई कॉलम यूज करता है, और एसक्यूएल सर्वर ऑल्टर कॉलम यूज करता है। ऑपरेशनल पैटर्न 3, एडिंग कंस्ट्रेंट्स पोस्ट क्रिएशन। मान लीजिए हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसा रूल बनाना भूल गए
जिससे ये श्योर हो सके कि किसी बुक की पब्लिशन डेट फ्यूचर में बहुत आगे की डेट पर सेट हो सके। हम एक्टिव स्कीमा पर एक नया डोमेन कंस्ट्रेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डेटाबेस स्टेटमेंट एक डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करता है, जिससे ये एश्योर होता है कि एंट्री रिलीज डेट्स दिसंबर 2099 के लास्ट डे से आगे न जाएं। जब ये स्टेटमेंट रन होता है तो RDBMS सिस्टम कैटलॉग को मॉडिफाई करने से पहले ये कंफर्म करने के लिए बुक्स टेबल की सभी एग्जिस्टिंग रोज को स्कैन करता है कि हर रिकॉर्ड नए कंस्ट्रेंट का पालन करता है या नहीं। अगर एक भी रो वैलिडेशन में फेल हो जाती है तो ऑल्टर टेबल कमांड एबॉर्ट हो जाता है और स्कीमा अनचेंज्ड रहता है। ऑपरेशनल पैटर्न फॉर रिमूविंग एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रेंट्स। अगर कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑब्सोलीट हो जाती है, जैसे कि हम ऑथर्स टेबल के अंदर बायोग्राफी स्ट्रिंग्स ट्रैक करना बंद कर देते हैं, तो हम कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। यह डेटाबेस स्टेटमेंट पर्सनल लाइफ बैकग्राउंड डिटेल्स के लिए रिजर्व्ड टेक्स्ट फील्ड को डिलीट करके राइटर रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करता है। इसी तरह अगर हमें किसी नाम वाले इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को रिमूव करने की जरूरत है, यह डेटाबेस स्टेटमेंट एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस वैलिडेशन रूल को रिमूव करता है जो पहले एंट्री रिकॉर्ड्स पर पॉजिटिव मॉनेटरी वैल्यूज को एनफोर्स करता था। सेक्शन ब्रेक 3 स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन एंड डेटा पर्जिंग ड्रॉप टेबल वर्सेस ट्रंकेट टेबल। जब डाटा डेफिनेशंस के साथ काम करते हैं तो डेवलपर्स को अक्सर डाटा क्लियर करने या ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह हटाने की जरूरत होती है। SQL 2 ऐसी कमांड्स प्रोवाइड करता है जो सुनने में एक जैसी लगती हैं लेकिन अंदर से फंडामेंटली अलग तरह से काम करती हैं, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल। इन कमांड्स के बीच के इंजीनियरिंग डिफरेंसेस को समझना और यह समझना कि वे डाटा मैनिपुलेशन कमांड डिलीट से कैसे अलग हैं, एक्सीडेंटल डाटा लॉस और सिस्टम परफॉर्मेंस इश्यूज को रोकने के लिए बहुत क्रिटिकल है। यह डेटाबेस डायग्राम एक डेटाबेस टेबल को उसके स्कीमा के साथ कंप्लीटली डिलीट करने वर्सेस टेबल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए और फ्यूचर डेटा के लिए ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर्स को रिसेट करते हुए उसके सभी स्टोर्ड रिकॉर्ड्स को पर्ज करने के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझाता है। सेक्शन ब्रेक ड्रॉप टेबल स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन। ड्रॉप टेबल कमांड डेटाबेस इंजन से रिलेशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देती है। यह डेटाबेस स्टेटमेंट लिटरेरी पब्लिकेशन डेटा सेट और इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिलीट कर देता है। अंडर द हुड क्या होता है? कैटलॉग मेटाडाटा इरेजर RDBMS बुक्स के लिए स्कीमा रिकॉर्ड को सिस्टम कैटलॉग से रिमूव कर देता है। सिस्टम अब टेबल नेम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिजिकल स्टोरेज अनलिंकिंग बुक्स को असाइन किए गए अंडरलाइंग फिजिकल फाइल पॉइंटर्स और इंडेक्स डिस्क्स पर डिलीटेड के रूप में मार्क हो जाते हैं, जिससे वह स्टोरेज स्पेस वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाता है। डिपेंडेंसी वायलेशन। अगर कोई दूसरी टेबल फॉरेन की के जरिए बुक्स को रेफरेंस करती है तो RDBMS ड्रॉप अटेम्प्ट को ब्लॉक कर देगा जब तक कि आप एक्सप्लिसिटली कैस्केड ऑप्शन अपेंड नहीं करते। यह कमांड डेटाबेस से राइटर इंफॉर्मेशन डेटा सेट को उसके सभी डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स और लिंक्ड कंस्ट्रेंट्स के साथ कंप्लीटली रिमूव कर देता है। वार्निंग कैस्केड का यूज करने से चाइल्ड टेबल्स में एसोसिएटेड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स रिकर्सिवली ड्रॉप हो जाते हैं, जो बिना सावधानी के यूज करने पर आपके डोमेन डिजाइन को साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सेक्शन ब्रेक ट्रंकेट टेबल हाई स्पीड डाटा डीएलोकेशन। ट्रंकेट टेबल कमांड फ्यूचर यूज के लिए सिस्टम कैटलॉग में स्कीमा स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हुए एक टेबल से सभी रोज को क्लियर कर देती है। ये इंस्ट्रक्शन फ्यूचर यूज के लिए इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखते हुए लिटरेरी पब्लिकेशन डेटा सेट से सारे रिकॉर्ड्स को रैपिडली क्लियर कर देता है। अंडर द हुड क्या होता है? हालांकि ट्रंकेट टेबल वही एंड रिजल्ट अचीव करता है जो डिलीट फ्रॉम बुक्स स्टेटमेंट करती है एक एम्प्टी टेबल, लेकिन यह अंडर द हुड बहुत अलग तरीके से काम करता है। डिलीट फ्रॉम बुक्स DML ये एक एक करके रो पर काम करता है। इंजन हर इंडिविजुअल रो को स्कैन करता है, हर डिलीटेड रिकॉर्ड के लिए ट्रांजैक्शन अंडू या रीडू लॉग में एक एंट्री लिखता है, रो लेवल ट्रिगर्स को इवेलुएट करता है और इंडेक्स ट्रीज को मेंटेन करता है। 50 मिलियन रो वाली टेबल के लिए एक डिलीट ऑपरेशन में मिनट्स या आवर्स लग सकते हैं और ये गीगाबाइट्स ऑफ ट्रांजैक्शन लॉग स्पेस कंज्यूम कर सकता है। ट्रंकेट टेबल बुक्स DDL यह स्टोरेज ब्लॉक्स पर काम करता है। रो को ट्रैवर्स करने के बजाय इंजन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से बायपास कर देता है और मेमोरी डिस्क में टेबल को असाइन किए गए डेटा पेजेस एक्सटेंट्स को सीधे डीएलोकेट कर देता है। यह बस एक सिंगल लॉग एंड एंट्री लिखता है कि स्टोरेज एलोकेशन मैप क्लियर कर दिया गया था। क्योंकि ट्रंकेट एक DDL कमांड है जो सीधे फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स पर काम करता है, इसलिए यह मिलीसेकंड्स में रन हो जाता है, चाहे टेबल में 10 रो हो या 100 मिलियन रो। इसके अलावा ट्रंकेट सीक्वेंस जनरेटर्स जैसे जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी को उनकी इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यूज पर वापस रिसेट कर देता है,
जिससे आपको एक फ्रेश टेबल कंटेनर मिल जाता है। सेक्शन ब्रेक की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस समरी। नीचे दिया गया मैट्रिक्स इन कमांड्स के बीच के ऑपरेशनल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। यह टेबल डेटा या टेबल्स को रिमूव करने वाले 3 एसक्यूएल ऑपरेशंस कंपेयर करती है, जो हैं ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल और डिलीट फ्रॉम। ऑपरेशनल कैटेगरी के मामले में ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑपरेशंस हैं, जबकि डिलीट फ्रॉम एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन है। मेटाडेटा इंपैक्ट की बात करें तो ड्रॉप टेबल पूरी तरह से टेबल डेफिनेशन को हटाकर कैटलॉग मेटाडेटा को खत्म कर देता है, जबकि ट्रंकेट टेबल और डिलीट फ्रॉम दोनों मेटाडेटा को प्रिजर्व करते हैं, जिससे टेबल और कॉलम डेफिनेशंस वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिजिकली देखें, ड्रॉप टेबल स्टोरेज पेजेस को अनलिंक करता है और कैटलॉग एंट्रीज को डिलीट करता है। ट्रंकेट टेबल अंडरलाइंग स्टोरेज एक्सटेंड ब्लॉक्स को बल्क में डीएलोकेट करता है और डिलीट फ्रॉम सीक्वेंशियली स्कैन करके इंडिविजुअल डेटा रोज को डिलीटेड मार्क करता है। एग्जीक्यूशन स्पीड के मामले में ड्रॉप टेबल लगभग इंस्टेंटेनियस होता है और ट्रंकेट टेबल साइज चाहे जो भी हो मिलीसेकंड्स में काम करता है। हालांकि डिलीट फ्रॉम बड़ी टेबल्स पर स्लो होता है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम रो काउंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑर्डर n। ट्रांजैक्शन लॉगिंग के बारे में देखें तो ड्रॉप टेबल सिर्फ स्ट्रक्चरल मेटाडेटा चेंजेस को लॉग करता है, ट्रंकेट टेबल सिर्फ एक्सटेंड एलोकेशन मैप एडजस्टमेंट्स को लॉग करता है, जबकि डिलीट फ्रॉम हर इंडिविजुअल रो डिलीशन को लॉग करता है। आइडेंटिटी काउंटर्स को हैंडल करते समय ट्रंकेट टेबल ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यूज को उनकी सीड वैल्यू पर रिसेट कर देता है, डिलीट फ्रॉम उनकी करंट स्टेट बनाए रखता है और ड्रॉप टेबल उन्हें नॉट एप्लीकेबल बना देता है, क्योंकि टेबल ही हट चुकी होती है। फाइनली, फॉरेन की रिक्वायरमेंट्स के लिए ड्रॉप टेबल फेल हो जाता है अगर चाइल्ड टेबल्स इसे रेफर कर रही हों जब तक कि कैस्केड स्पेसिफाई न किया गया हो। ट्रंकेट टेबल फेल हो जाता है अगर यह किसी एक्टिव फॉरेन की से रेफर किया जा रहा हो। और डिलीट फ्रॉम अलाउड होता है क्योंकि यह हर रो के हिसाब से रेफरेंशियल एक्शन कैस्केड्स को इवेलुएट करता है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल समरी ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट्स। नीचे दिया गया रेफरेंस मैट्रिक्स उन बेसिक डीडीएल कमांड स्ट्रक्चर्स को समराइज करता है जिन्हें आप डेटाबेस स्कीमास को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। ये टेबल कॉमन एसक्यूएल कमांड पैटर्न्स, उनके पर्स और की ऑपरेशनल सेफ्टी कंसीडरेशंस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, क्रिएट टेबल कमांड कैटलॉग में नेम डेटा टाइप्स और इंटीग्रिटी रूल्स के साथ एक नया रिलेशन कंटेनर एलोकेट करता है। सेफ्टी कंसीडरेशन के तौर पर फॉरेन कीज वाले डिपेंडेंट चाइल्ड टेबल्स बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पेरेंट टेबल्स एग्जिस्ट करते हों। सेकंड, कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल कमांड पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को मिटाए बिना एग्जिस्टिंग टेबल स्कीमा में एक नया एट्रीब्यूट अपेंड करता है। जब किसी कॉलम को नॉट नल डिक्लेयर करते हैं तो एग्जिस्टिंग रोज पर रन टाइम इंसर्ट फेलियर से बचने के लिए हमेशा एक डिफॉल्ट क्लॉज इंक्लूड करें। थर्ड, कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल कमांड एक्टिव रिलेशंस में एक नया डोमेन कैंडिडेट एंटिटी या रेफरेंशियल रूल एनफोर्स करता है। अगर कोई भी पहले से मौजूद रो नए कंस्ट्रेंट प्रेडिकेट का वायलेशन करती है तो यह ऑपरेशन फेल हो जाएगा। फोर्थ, ट्रंकेट टेबल कमांड किसी रिलेशन को असाइन किए गए सभी डेटा स्टोरेज ब्लॉक्स को तेजी से डीएलोकेट कर देता है, जबकि उसके स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है। हालांकि यह बेहद फास्ट है, लेकिन कई स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस में यह नॉन रिकवरेबल होता है और इसे उन टेबल्स पर रन नहीं किया जा सकता जिन्हें फॉरेन कीज द्वारा रेफरेंस किया गया है। फाइनली, ड्रॉप टेबल कमांड फिजिकल स्टोरेज पेजेस को पूरी तरह इरेज कर देता है और कैटलॉग मेटाडेटा डेफिनेशन को पर्ज कर देता है, क्योंकि यह स्टेप इर्रेवोकेबल है। माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स में इफ एग्जिस्ट सिंटैक्स का यूज करना, जैसे कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, बिल्ड पाइपलाइन क्रैशेस को रोकता है। सेक्शन ब्रेक। लेइंग द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर डेटा ऑपरेशंस। अब आपको इस बात की क्लियर समझ है कि थियोरेटिकल मॉडल्स को वर्किंग डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज कैसे करना है। क्रिएट टेबल का यूज करके आप कंसेप्चुअल एंटिटीज को स्ट्रिक्ट डेटा टाइप्स जैसे इंट, वारचार, डेसिमल डेट के साथ फिजिकल कंटेनर्स में ट्रांसलेट करते हैं। आप चैप्टर 2 में इंट्रोड्यूस किए गए इंटीग्रिटी रूल्स को कॉलम और टेबल कंस्ट्रेंट्स जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल चेक डिक्लेयर करके लागू करते हैं। आप ऑल्टर टेबल का यूज करके लाइव स्कीमा को अपडेट करना जानते हैं और आप एक टेबल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने यानी ड्रॉप वर्सेस फ्यूचर डेटा के लिए इसके स्टोरेज स्पेस को रीसेट करने यानी ट्रंकेट पीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं। आपके फिजिकल टेबल्स डिफाइन होने और डेटा इंटीग्रिटी को लागू करने के लिए आपका सिस्टम कैटलॉग कॉन्फ़िगर होने के साथ आपका डेटाबेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटा को हैंडल करने के लिए रेडी है। अगले सेक्शन 3.3 डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट
और बेसिक सेलेक्ट क्वेरीज में हम डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने से आगे बढ़कर ऐसी क्वेरीज लिखने की ओर बढ़ेंगे जो उनके अंदर स्टोर किए गए डेटा रिकॉर्ड्स को पॉपुलेट, अपडेट, क्लीन और रिट्रीव करती हैं।